श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। वीडियो में बताए गए उपायों को आप 23 जनवरी 2026 को कीजिएगा। सभी उपाय पौराणिक मान्यता के अनुसार विशेष और अचूक उपाय है। विशेषतः बसंत पंचमी के दिन किए जाते हैं और विशेषतः ये बच्चों के लिए, छात्रों के लिए या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, करियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए ये उपाय बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सनातन धर्म में माता सरस्वती को विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्या कहा जाता है। माता सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है, विवेकशील व्यक्ति बनता है और हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो कहलाती है वो बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है और इसे हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए हर साल बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए धार्मिक आयोजन और कार्यक्रम होते हैं। इस दिन घर के छोटे बच्चों का विद्या आरंभ होता है। इसके साथ ही छात्र अगर किसी विशेष एग्ज़ाम या कोई परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अपने कुछ उपायों को करके बुद्धि और विवेक बढ़ोतरी कर सकते हैं। बसंत पंचमी इस साल 23 जनवरी 2026 को है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधिवत पूजा से न केवल बुद्धि बढ़ती है बल्कि ज्ञान और विवेक भी बढ़ता है और साथ ही साथ कला और संगीत के क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। बसंत पंचमी के पौराणिक मान्यता के अनुसार कुछ विशेष उपाय इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। बसंत पंचमी खास तौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चों के लिए काफ़ी विशेष दिन होता है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं। बच्चा उस दिन से पहली बार अक्षर लिखता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कुछ सरल आसान उपाय करना है। बसंत पंचमी के दिन सुबह नहा धोकर पूजा करें और पूजा करने के बाद ओम ऐं सरस्वते नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसे करने से छात्र की बुद्धि और एकाग्रता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और उसका फोकस भी बढ़ता है। बसंत पंचमी के दिन छात्र को अपनी किताबें, कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई का सामान माता सरस्वती के चरणों पर अवश्य रखना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है, पढ़ा लिखा जो भी रहता है वो शीघ्र अतिशीघ्र याद होता है। छोटे छोटे आसान उपाय जिसे आप अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं। इस दिन छात्र को घर के सभी लोगों को पीले कपड़े, वस्त्र आदि पहनने चाहिए। घर में शांति का वास होता है और इस दिन घर में सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। अगर ना कर पाए तो मंदिर में जाकर माता सरस्वती की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा का अनुसरण करते हैं तो आपने सुना होगा, गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में बताया है कि बसंत पंचमी के दिन पीले पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, आप अपने बच्चों से 21, 31 या 51 सरसों के पुष्प को शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करवाएं, क्योंकि सरस्वती माता का मंदिर देखने को बहुत कम ही मिलता है। शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में आप या अपने घर के बच्चों से आपको शिवलिंग पर इस दिन मतलब बसंत पंचमी के दिन सरसों के पुष्प को शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करवाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद को किताब, कॉपी, पढ़ाई का सामान देना चाहिए। अगर आप समर्थवान हैं तो अवश्य कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन छात्र अपने हाथ से दूसरों को कॉपी, किताब, पेंसिल आदि देते हैं तो माता सरस्वती प्रसन्न होती है और पढ़ाई में उन्हें सफलता का योग बनता है। अगर आप अपनी पढ़ाई या कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर
स्नान करें। इसके बाद माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उसके सामने आपको एक देसी घी का लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद आप जो आपको मैंने मंत्र पहले बताया है उसका आपको जाप करना है। 108 बार आपको उच्चारण करना है। इसके बाद आप अपने कार्य के लिए निकले। आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। इस दिन मतलब बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा के दौरान आप उनको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद उनको पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लगाना चाहिए। इससे सदैव आपके परिवार में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में आपको सुख समृद्धि देखने को भी मिलती है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर पूछ सकते हैं। ऐसे ही सरस्वती पूजा बसंत पंचमी पर किए जाने वाले उपायों का वीडियो ज़रूर आएगा। गुरुजी जितने भी उपाय बताए हैं उन सब का वीडियो पार्ट वाइज आएगा। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय माता सरस्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।